आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी जी से डर नहीं लग रहा है? मोदी जी क्या है? मोदी जी है क्या है? मोदी की हिम्मत हो तो आ जाए मैदान में। मोदी की हिम्मत हो तो आ जाए मैदान में, जैसे हम कहते हैं। मोदी तो ये भारत का कीड़ा है। गरीबार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी जी हम लोगों से डरते हैं। अगर उनके में औकात होता तो इतना विशाल संगठन भारत में चल रहा है बावन मेश्राम जी के नेतृत्व में, उसको कभी भी जो है भारत की जो गोजी मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, नहीं दिखाती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। ये घटना 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में घटी, जब एक सीनियर एडवोकेट राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला और कोर्ट रूम में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और बाहर ले गए। राकेश किशोर, जो 71 साल के हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये सब कुछ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दौरान हुआ, जो खजुराहो मंदिर की एक प्राचीन विष्णु मूर्ति के सिर के गायब होने से जुड़ा था। 19 सितंबर को चीफ जस्टिस गवई ने उस PIL पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, जाओ अपने देवता से पूछ लो या मूर्ति से कहो कि अपना सिर खुद ठीक कर ले। यह टिप्पणी राकेश किशोर को बहुत चुभ गई और उन्होंने सोचा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। इसीलिए उन्होंने सोमवार को कोर्ट में यह कदम उठाया। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि सफेद जूता सीधा चीफ जस्टिस के सिर के पास गिरा और वे एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तुरंत शांत हो गए और कहा, ऐसी चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं। राकेश किशोर को कोर्ट से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही छोड़ दिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुरंत उनकी लाइसेंस सस्पेंड कर दी और कहा कि ये कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। अब राकेश किशोर ने अपने पहले लाइव इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं नशे में नहीं था, ना ही किसी दवा का असर था, ये मेरी सहज प्रतिक्रिया थी। भगवान ने मुझे प्रेरित किया। पुलिस और प्रशासन के व्यवहार के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये इंटरव्यू YouTube पर लाइव स्ट्रीम हुआ और मीडिया चैनलों ने इसे ब्रॉडकास्ट किया, जहां उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट को सनातन धर्म के मामलों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भले ही राहत न मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं आरोपी के घर के बाहर की, जहां मयूर विहार दिल्ली में राकेश किशोर के घर को दलित संगठनों और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। वे जय भीम के नारे लगा रहे थे और चीफ जस्टिस गवई, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके सम्मान में धरना दे रहे थे। आप नेता ने कहा कि यह हमला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं हिंदू संगठनों ने राकेश किशोर का समर्थन किया और कहा कि ये धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन वकील समुदाय ने इसे पूरी तरह नकारा। एडवोकेट सुभाष चंद्रन ने अटॉर्नी जनरल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्यवाही की मांग की, कहा कि ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया भी तेज आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये नफरत की राजनीति है, हमें संयम बरतना चाहिए। CPIM के पिनाराई विजय ने इसे अस्वीकार्य बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने संयम की अपील की। पूर्व IPS भास्कर राव ने कहा कि गलत है, लेकिन साहस की दाद देनी होगी। प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा की और कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है। #CJI BR गवई और राकेश किशोर टॉप ट्रेंडिंग में है। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जूता फेंकना पुरानी परंपरा है, लेकिन ज्यादातर निंदा कर रहे हैं। फेक अकाउंट्स भी बन गए हैं जो राकेश किशोर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज शेखर ने इन्हें एक्सपोज किया। अब मुद्दे को व्यापक संदर्भ में देखें। दोस्तों, यह सिर्फ एक जूते की घटना नहीं है, बल्कि जाति और धर्म की बयानबाजी का उदाहरण है। चीफ जस्टिस गवाई दलित पृष्ठभूमि से हैं और राकेश किशोर हिंदू भावनाओं का हवाला दे रहे हैं। ये संवैधानिकता पर सवाल उठाता है, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। लेकिन क्या मौखिक टिप्पणियां भावनाओं को भड़काती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जजों की ओरल कमेंट्स अक्सर सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था में धार्मिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए या फिर कोर्ट रूम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसी भावनाओं की विश्लेषणात्मक नोट के तौर पर कहूँ तो ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी टिप्पणी बड़े विवाद को जन्म दे सकती है और सोशल मीडिया इसे आग में घी डालने का काम करता है। ट्रोलिंग हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू 3000 साल से हेजेमोनी में है, अब जागो तो करो कुछ, जबकि अन्य कह रहे हैं न्यायपालिका को धर्म से ऊपर रखो। वकील समुदाय में आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जाए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। अब सवाल ये है कि आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। कानूनी कार्यवाही की मांग हो रही है, कंटेंट प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, राकेश किशोर पर सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन साथ ही शांति बनाए रखने का आह्वान है। सभी पार्टियां कह रही हैं कि हिंसा का रास्ता न अपनाएं। दर्शकों और समाज से अपील है कि संयम बरतें, भावनाओं को काबू में रखें, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही हथियार है। जूता या नारा नहीं, हम सबको मिलकर न्यायपालिका की गरिमा बचानी है और धार्मिक सद्भाव बनाए रखना है। दोस्तों, ये एक गंभीर मुद्दा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारी व्यवस्था मजबूत है या कमजोर। कहीं न कहीं ये घटना हमें याद दिलाती है कि संविधान सर्वोपरि है और कोई भी भावना इससे ऊपर नहीं हो सकती।